हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट एमसीक्यू 6 का एक और इम्पोर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक। एंड द टॉपिक हैज बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 की ये पार्ट 4 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा था अबाउट दी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज और कॉन्सेप्ट। उसके बाद दूसरी जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस करा था सेलिंग और मार्केटिंग के बीच का डिफरेंस। एंड थर्ड वीडियो में वी डिस्कस्ड अबाउट द मार्केटिंग मिक्स एंड द प्रमोशन मिक्स। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इवोल्यूशन प्रोसेस, जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज या कॉन्सेप्ट के लिए। तो किस तरीके से जो मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलोसफीज हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं वो इवॉल्व हुई। अब जो हमारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिकली अगर मैं उनकी बात करूं तो वो कॉन्सेप्ट सिर्फ एक दिन में इवॉल्व नहीं हुए, बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बहुत सारे चेंजेस देखने के बाद में आज जो हमारी फिलोसफीज यूज की जाती हैं मार्केटिंग की, तो वो पॉसिबल हो पाई हैं। तो जानेंगे कि किस तरीके से आपका एवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से जो हमारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट थे वो इवॉल्व हुए। विल डिस्कस दैट प्रोसेस इन डिटेल। तो वीडियो प्लीज एंड तक देखिएगा ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आए और किस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यू विल गेट टू नो अबाउट इट। और बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मिशन हमारा है 70% और मोर इन दी अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। टेलीग्राम चैनल पर जो है मेरे, मैंने पीडीएफ्स कई सारे अपलोड किए हुए हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के और आंसर्स के। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को। और आंसर लिखने से पहले सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा जो हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलोसफीज हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो लेट्स डिस्कस देम इन डिटेल्स। तो सबसे पहले मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करूं या फिर मार्केटिंग फिलोसफीज की बात करूं, तो वी डू हैव 5 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और 5 मार्केटिंग फिलोसफी। सबसे पहली जो कॉन्सेप्ट आता है या फिलोसफी आती है वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की। देन वी हैव द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। आफ्टर दैट वी इवॉल्व्ड द सेलिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद आपका आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अभी जो रिसेंटली हमारा चलता है वो है सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक के बाद यहाँ पर डेवलपमेंट होते रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में आज हम ये सोसाइटल कॉन्सेप्ट जो है वो फॉलो करते हैं। तो अब इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से ये जो पिक्चर है वो चेंज होके यहाँ पर सोसाइटल कॉन्सेप्ट पे आई है, तो इसी प्रोसेस के बारे में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो अलग अलग कंपनीज आपकी अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉन्सेप्ट को यूज करती हैं, लेकिन वो हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 में। अभी इसमें हम एवोल्यूशन प्रोसेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम श्योर आपके जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हैं उनके नाम आपको ध्यान रहेंगे। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोसाइटल कॉन्सेप्ट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने जो मेन आंसर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अब मैं आंसर की अगर बात करूं तो यहाँ पर जो हमारा एवोल्यूशन प्रोसेस है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी का, ठीक है, जो एवोल्यूशन प्रोसेस है वो सबसे पहले शुरू हुआ था बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम में वेयर वी यूज टू एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स। ठीक है, बार्टर सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम वेयर वी यूज टू एक्सचेंज गुड्स इन इन यू नो प्लेस ऑफ अनदर गुड। तो एक गुड्स के बदले दूसरी गुड्स का जब एक्सचेंज होता था तो वो सिस्टम आपका कहलाता था बार्टर एक्सचेंज सिस्टम। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट सिस्टम आया जो कि था इंटरमीडियरी सिस्टम। देन वी हैड इंडस्ट्रियल सिस्टम, जहां पर आपका प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ। एंड उसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारा आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट, और फिर हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया, और लास्ट में अभी जो हमारा रिसेंटली चल रहा है सोसाइटल कॉन्सेप्ट आया। तो दिस इज हाउ द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज और कॉन्सेप्ट्स आर इवॉल्व्ड। सबसे पहले कौन सा आया? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। देन वी हैड द इंटरमीडियरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। फिर आपका इंडस्ट्रियल सिस्टम आया जिसमें आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पर फोकस दिया गया। एंड देन आफ्टर जैसे जैसे इंडस्ट्रियल सिस्टम और डेवलप होता गया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड सेलिंग कॉन्सेप्ट या सेलिंग फिलोसफीज पर फोकस हुआ। then we proceeded to marketing concept and after that we proceeded to the societal concept। अब इसमें आंसर कैसे लिखना है, ये हमारा डायग्राम हो गया। इस डायग्राम को अगर क्वेश्चन में आता है तो जरूर बनाइएगा। दिस इज द फ्लो चार्ट व्हिच वी हैव टू प्रिपेयर एक्चुअली। नाउ चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने मेन पॉइंट्स के साथ में। वन बाय वन विल डिस्कस द एंटायर एवोल्यूशन प्रोसेस। तो एवोल्यूशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज या कॉन्सेप्ट्स के लिए है, तो लेट्स टॉक अबाउट। तो द ओरिजिन ऑफ द मार्केटिंग मैनेजमेंट, let me increase the font size, okay।
Now, the origin of the marketing management was done in the prehistoric period when people started settlement and there was a division of labor for the community living. ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट की अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो बहुत साल पहले से प्री हिस्टोरिक पीरियड से आप कह सकते हो कि लोग आपस में क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स को और आपके सर्विसेज को। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर लेबर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफी पुराना है। कई सारी गुड्स एंड सर्विसेज का सेटलमेंट हुआ करता था पास्ट में, चाहे वो आपके फूड ग्रेन्स हो या फिर कैटल्स हो, राइट। तो इन सब का जो सेटलमेंट है या मार्केटिंग है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड से चली है, यानी कि आपका हिस्ट्री जब एक एक्चुअली में लिखना भी स्टार्ट नहीं हुई थी तब से लोग एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। नाउ द इनिशियल सिस्टम, अब जो सबसे पहला सिस्टम आया वो था बार्टर सिस्टम, where two parties were involved in the physical exchange of goods and services for mutual benefits, and voluntary agreement of both the parties were used to take और कंप्लीट द ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो आपने कोई भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए बार्टर सिस्टम में आपका जो दो या दो से ज्यादा पार्टीज होती थी उन सभी का वॉलंटरी एग्रीमेंट, ठीक है, यानी कि म्यूचुअल कोऑपरेशन जरूरी था। यानी कि अगर आप एक गुड के बदले दूसरा गुड देते हो, मान लीजिए एक पर्सन है जिसके पास है शुगर और दूसरा पर्सन जिसके पास है आपका राइस, ठीक है, तो आपस में वो चीजें एक्सचेंज करने के लिए एग्री होने चाहिए, तभी आपका जो ये बार्टर सिस्टम था वो सक्सेसफुल होता था। अगर मान लीजिए किसी अगले इंडिविजुअल ने बोला कि मुझे शुगर के बदले राइस नहीं चाहिए, तो आपका ये एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो ये कुछ कमियां थी बार्टर सिस्टम की, लेकिन हाँ, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए और आपका वॉलंटरी एग्रीमेंट के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को काफी टाइम तक फॉलो किया गया। ठीक है, तो सबसे पहला सिस्टम कौन सा था अगर मैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज की बात करूं, तो दैट वाज बेसिकली द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर टू पार्टीज और more than two parties actually used to do transaction of goods and services for the mutual benefit, and mutual agreement, mutual cooperation of both the parties are pretty much important to complete the transaction. ना उसके बाद हमारा आया इंटरमीडियरीज का सिस्टम। ठीक है, तो आफ्टर दिस द इंटरमीडियरी सिस्टम स्टार्टेड टू टेक शेप विद द ग्रोथ इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड ट्रेड। तो जैसे जैसे आपके ट्रांजैक्शंस बढ़ने लगे, लोगों के बीच में ट्रेड बढ़ने लगा, एक्चुअली में सोसाइटीज डेवलप होना शुरू हो गई उस टाइम पे, तो इंटरमीडियरीज आ गए पिक्चर में, जिनको हम बिचौलिए बोलते हैं। ठीक है, ये है आपका कंज्यूमर ए, ये रहा आपका कंज्यूमर बी, और इसके बीच में आ गया ये हमारा इंटरमीडियरी। ठीक है, तो ये आपस में इनके ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करने में हेल्प कर रहा था। तो ये जो इंटरमीडियरी सिस्टम था वो स्टार्ट हुआ बार्टर सिस्टम के बाद, जैसे जैसे आपके ट्रांजैक्शंस और ट्रेड में ग्रोथ हुई। Now, intermediaries were the people who assisted in the transfer of ownership between two parties at two different periods of time. The intermediaries also used to store and distribute the ownership at the future period of time in different varieties as desired by the end consumers. तो इंटरमीडियरीज क्या करते थे, मान लीजिए किसी के पास था आपका, ये हमारा एक पर्सन है ए और ये है हमारा इंटरमीडियरी। ठीक है, ये हमारा इंटरमीडियरी और ये हमारा थर्ड पर्सन है सी। ठीक है, तो ए के पास थे यहाँ पर राइस, तो इंटरमीडियरी ने राइस परचेज करे और जो भी इसको बेनिफिट चाहिए था, अब उस टाइम तक मनी मनी आ चुका था, मनी का कॉन्सेप्ट आ चुका था, तो उसने इसके बदले दे दिए पैसे। ठीक है, अब इसने राइस अपने पास रख लिए, सस्ते में खरीद लिए क्योंकि उसको पैसों की जरूरत थी, सस्ते में इसने परचेज कर लिए। अब सी को चाहिए थे राइस, तो वो आया इंटरमीडियरी के पास में, उसने पैसे दिए इंटरमीडियरी को ज्यादा और राइस परचेज कर लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या करता था, एक इंटरमीडियरी जो ओनरशिप था उसको ट्रांसफर करता था एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। अब जो भी एसेट या जो भी फूड ग्रेन या आइटम वो परचेज कर रहा था अदर पार्टी से, तो उसको वो अपने पास रखता था, फिर बाद में वो सेल कर देता था। तो ये जो इंटरमीडियरी सिस्टम था इसने भी काफी हेल्प करी हमारे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को ग्रो करने में, राइट। और ये इंटरमीडियरी का कॉन्सेप्ट हम एक्चुअली चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे भी, राइट। तो हमारा जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अगर आपने क्वेश्चंस पढ़े हो, तो that is basically a concept of intermediary which are actually helping us to distribute the product from the place of production to the place of consumption, right. तो इंटरमीडियरीज भी वही काम करते थे, स्टोर करते थे और डिस्ट्रीब्यूट करते थे ओनरशिप उन पर्टिकुलर गुड्स की या सर्विसेज की फ्यूचर पीरियड के अकॉर्डिंग, और जो भी उनका एंड कंज्यूमर होता था उसको वो प्रोवाइड कर देते थे। नाउ इंटरमीडियरीज के बाद हमारा जो जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन में, टेक्नोलॉजिकल अगर मैं बात करूं, तो
इवॉल्व हुआ, टेक्नोलॉजी जो थी वो इवॉल्व हुई हमारी, तो उसकी वजह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, यानी इंडस्ट्री सब ग्रो होने लगी। नाउ दिस लेड टू द इंडस्ट्रियल सिस्टम ऑफ मार्केटिंग। तो इंडस्ट्रीज के ग्रो होने से इंडस्ट्रियल सिस्टम ऑफ मार्केटिंग स्टार्ट हुआ। Now, in the initial stages of the industrial revolution, producers were able to sell whatever they used to produce. तो जब शुरुआत हुई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की और बिल्कुल नया नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो प्रोड्यूसर्स जो भी प्रोडक्ट बनाते थे वो पूरा का पूरा बिक जाता था, राइट। तो इस स्टेज में क्या था, जितनी भी एंटरप्राइजेस थी उन्होंने कॉन्सेप्ट लगाया और वो था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। जब नया नया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, अर्ली स्टेजेस में था, तो जितना प्रोडक्ट बनता था उतना बिक जाता था। इसीलिए प्रोड्यूसर्स ने सबसे पहला मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट लेकर इवॉल्व कर लिया वहां पे, जो कि हमारा है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का, ठीक है, जिसके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था। तो यहां से प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। अब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बाद में क्या हुआ, धीमे धीमे जैसे जैसे आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और आपका होने लगा, ठीक है, विद द इंक्रीज इन कंपटीशन प्रोड्यूसर्स स्टार्टेड फेसिंग डिफिकल्टीज टू सेल देयर products, and the need of the product improvement and selling techniques rose or increased. This led to the emergence of product concept and selling concept. तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर्स थे अब कोई भी प्रोडक्ट बनाते थे तो वो बिकने में दिक्कत हो जाती थी, दे स्टार्टेड फेसिंग डिफिकल्टीज टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, राइट। तो इसीलिए अब उनको प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट लाना पड़ा, नए नए प्रोडक्ट फीचर्स ऐड करने पड़े, नई नई फैसिलिटीज और सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ी एक्चुअली प्रोडक्ट्स में कस्टमर्स को, ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। नई नई सेलिंग टेक्निक्स लगानी पड़ी, ठीक है, और इससे हमारी जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है और सेलिंग कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व हुए, वो आने लगे, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, तब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा फिर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया, फिर और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा तो आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट आया, राइट। नाउ इसके बाद अगर हम बात करें, नाउ विद द फर्दर इंक्रीज इन कंपटीशन, producers realize the advantage of producing what consumers need instead of selling whatever is produced. This led to the emergence of the marketing concept. अब जो हमारे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट थे और सेलिंग कॉन्सेप्ट थे वो भी सफिशिएंट नहीं रहे, जैसे जैसे और कंपटीशन बढ़ने लगा। अभी ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया। अब अभी तक हम अगर देखें तो मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है, एंड एक मार्केटर को काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है गुड्स या सर्विस को एक्चुअली में सेल करने को, कस्टमर तक पहुंचाने में, राइट। तो जैसे जैसे और कंपटीशन बढ़ा, प्रोड्यूसर्स ने ये रियलाइज कर लिया कि आप जो भी वो प्रोडक्ट बनाएंगे वो तो बेचना मुश्किल है, तो इसीलिए वो बनाओ जो कस्टमर को चाहिए, व्हाट कस्टमर इज लुकिंग फॉर, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, ट्राई टू फाइंड इट आउट एंड मेक अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली, एंड दिस इज हाउ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इवॉल्व। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में यही है, वही प्रोडक्ट बनाओ जो कस्टमर की नीड्स और रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करे। उसके लिए सबसे पहले कस्टमर की नीड्स एंड जो रिक्वायरमेंट है, दिस इज व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई, एंड देन आफ्टर यू कैन मेक अ न्यू प्रोडक्ट, राइट। तो इससे हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आ गया नया, ठीक है। अब तक हमारे कितनी कॉन्सेप्ट आ गए, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट एंड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब बात करेंगे हमारा जो करंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो कि है सोसाइटल कॉन्सेप्ट, जिसमें अब एक मार्केटर को सोसाइटी को भी कंसीडर करके चलना पड़ता है। Now, the picture does not stop there. The industry was expected to play the role of corporate citizen and was expected to care about the welfare of the modern society. तो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ने लगा, बहुत सारी आपकी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे आपके बिजनेसमैन आने लगे, बहुत सारे आपके कंपनीज एस्टेब्लिश हो गई, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। तो अब धीमे धीमे अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को आज की डेट में सस्टेन करना है तो उसको एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर वर्क करना पड़ेगा जिस भी कंट्री में वो लोकेटेड है, और जितने भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जितनी भी आपकी कम्युनिटीज हैं, उन सभी के वेलफेयर के बारे में सोचना जरूरी हो गया। Nowadays, if I talk about a company which is not thinking about completing its corporate social responsibility or is not providing its contribution to the welfare of the community, तो उस particular ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है आज की सोसाइटी में।
Now, the producers were expected to produce products and services which could contribute towards the greater cause of the society, and in the process of making profit, contribute towards the building of the nation. This is the modern day societal marketing. ठीक है, तो आज की डेट में अगर बात करें तो एक प्रोड्यूसर को जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस वो बनाता है या प्रोवाइड करता है, तो उस केस में सोसाइटी के बारे में सोचना पड़ता है कि उसके प्रोडक्ट और या फिर उसकी सर्विसेज से सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, प्रॉफिट कमाना तो पर्पस है ही, बट व्हाट कंट्रीब्यूशन द product or the service that they are actually offering will do to the nation, to the society and to the community in large। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो आज का रीसेंट कॉन्सेप्ट है वो सोसाइटल मार्केटिंग का है। आगे भी हो सकता है कुछ ना कुछ नए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स आए, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, जैसे कि आपका ग्रीन मार्केटिंग है, एनवायरमेंट मार्केटिंग है। तो ये सारे कहीं ना कहीं हमारे और इवॉल्व होते जा रहे हैं और आगे भी इन फ्यूचर इवॉल्व होंगे। तो अभी आपको सिर्फ सोसाइटल मार्केटिंग तक ही अपना आंसर लिखना है एवोल्यूशन का। एक बार डायग्राम फिर से देख लीजिएगा। दिस इज द डायग्राम। एवोल्यूशन का बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रहा, इंटरमीडिएट सिस्टम आया, फिर इंडस्ट्रियल सिस्टम आया। स्टार्टिंग फेज में प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट लगा, जैसे जैसे आपका कंपटीशन बढ़ा तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया, फिर उसके बाद में सेलिंग कॉन्सेप्ट आया, और कंपटीशन की वजह से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया, और आज की जो सोसाइटी और कम्युनिटी की नीड्स हैं उनको मीट करने के लिए आपका सोसाइटल कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो आई होप आपको जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए वो क्लियर होंगे, और एक क्वेश्चन आता है तो प्लीज अच्छे से अटेम्प्ट करके आइएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स।